स्वागत है आप सभी का क्रिकेट के इस बेहद ही रोमांचक और चमचमाती दुनिया में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 के सबसे ज्यादा धड़कनें तेज कर देने वाले और यादगार मैच 31 की। विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखरा रेड्डी एसीडीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की दुधिया रोशनी और वहां मौजूद हजारों दर्शकों का कान फाड़ देने वाला शोर इस बात का गवाह था कि ये मुकाबला आम नहीं होने वाला। पिच की पाटा विकेट और मौसम की बेहतरीन कंडीशंस को देखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पिच का पूरा फायदा उठाते हुए पहले बल्लेबाजी करने का एक मजबूत फैसला किया ताकि बोर्ड पर एक बड़ा और विशाल लक्ष्य खड़ा किया जा सके। जैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने पूरे जोश के साथ मैदान पर कदम रखा, उनका सामना दिल्ली कैपिटल्स के सबसे खतरनाक और आग उगलते हुए तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क से हुआ। मिचेल स्टार्क ने अपने पहले ही ओवर से अपनी सटीक लाइन, बेखौफ रफ्तार और तेजी से स्विंग होती हुई गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। स्टार्क ने सबसे पहले अभिषेक शर्मा को महज 11 रन के टीम स्कोर पर चलता किया। स्टार्क की गेंद इतनी तेज और सटीक इन स्विंग थी कि अभिषेक शर्मा जब तक अपना बैट नीचे लाते तब तक गेंद उनके स्टंप्स को चूम चुकी थी। उसके ठीक बाद स्टार्क ने अपने अगले ओवर में ईशान किशन को भी अपने जाल में बखूबी फंसा लिया। ईशान किशन एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में सिर्फ 20 रन के टीम स्कोर भर अपना विकेट गंवा बैठे। स्टार्क की ये आक्रामक रफ्तार यहां नहीं रुकी, उन्होंने नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी को भी अपनी कातिलाना बाउंसर पर चकमा दिया और उन्हें पवेलियन भेजकर एसआरएच का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 25 रन कर दिया। पावर प्ले के इन शुरुआती ओवर्स में मिचेल स्टार्क के इस खौफनाक स्पेल के आगे ट्रेविस हेड भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और महज 37 के स्कोर पर एसआरएच ने अपना चौथा बड़ा विकेट गंवा दिया। स्टार्क ने अपनी तेज रफ्तार और अंदर आती यॉर्कर से हैदराबाद के खेमे में ऐसी बुरी तरह से तबाही मचाई कि उनका पूरा डगआउट सन्नाटे में डूब गया था। लेकिन क्रिकेट में रोमांच हमेशा बाकी रहता है और इस भारी दबाव के बीच मैदान पर एंट्री होती है धुआंधार अनिकेत वर्मा और दुनिया के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक हाइंड्रिच क्लासन की। अनिकेत वर्मा ने आते ही दबाव को दरकिनार करते हुए मिचेल स्टार्क और बाकी दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों पर जोरदार पलटवार करना शुरू कर दिया। अनिकेत वर्मा ने सिर्फ 43 गेंदों का सामना करते हुए 74 रन्स की एक ऐसी बेहद ही तूफानी और हिम्मत भरी पारी खेली जिसमें उन्होंने मैदान के हर एक कोने में करारे चौके और गगनचुंबी छक्के खेड़े। उनका बखूबी और पूरी ताकत के साथ साथ निभाते हुए हाइंड्रिच क्लासन ने भी अपनी आक्रामक शैली का पूरा जलवा दिखाया और सिर्फ 19 गेंदों में 32 रन्स ठोक दिए, जिसमें 2 बहुत ही लंबे और शानदार छक्के शामिल थे। अनिकेत वर्मा और हाइंड्रिच क्लासन के बीच हुई इस जबरदस्त साझेदारी ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था और टीम का स्कोर 114 रन्स तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी दिल्ली कैपिटल्स के अनुभवी गेंदबाज मोहित शर्मा ने इस तेजी से बढ़ती हुई पार्टनरशिप को तोड़ा और हाइंड्रिच क्लासन को विपराज निगम के हाथों एक शानदार कैच द्वारा आउट करवा दिया। हाइंड्रिच क्लासन के पवेलियन लौटने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव ने मिडिल ओवर्स में ऐसी बेहतरीन फिरकी का जाल बुना कि सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज पूरी तरह से उसमें फंस गए। कुलदीप यादव ने आते ही अभिनव मनोहर को अपनी घूमती हुई और चकमा देती गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिनव महज 4 रन ही बना सके। इसके तुरंत बाद कुलदीप यादव ने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को भी बिल्कुल वक्त नहीं दिया और उन्हें सिर्फ 2 रन के निजी स्कोर पर जेक फ्रेजर मैकगर्क के हाथों कैच आउट करवाकर मैदान से वापस भेज दिया। कुलदीप यादव का सबसे बड़ा शिकार बने सेट बल्लेबाज अनिकेत वर्मा, जिनकी 74 रन्स की शानदार और तूफानी इनिंग्स को कुलदीप ने एक लाजवाब फ्लाइटेड डिलीवरी पर अंत तक पहुंचाया। अनिकेत वर्मा आगे बढ़कर लंबा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने टर्न लिया और जेक फ्रेजर मैकगर्क ने एक आसान कैच लपककर एसआरएच की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। इनिंग्स के आखिरी और डेथ ओवर्स में मिचेल स्टार्क एक बार फिर से अपना मास्टर क्लास लेकर वापस आए। मिचेल स्टार्क ने इन आखिरी ओवर्स में ऐसी कातिलाना और सटीक यॉर्कर्स डाली कि क्रीज पर खड़े वियान मुल्डर, जिन्होंने 9 रन्स बनाए थे, और हर्षल पटेल जो 5 रन्स पर थे, दोनों के स्टंप्स बुरी तरह से उखड़ गए। मिचेल स्टार्क ने इस रोमांचक तरीके से इस मैच में अपना 5 विकेट का हॉल यानी 5/35 का आंकड़ा पूरा किया। मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव 3/22 के इस बेहद ही घातक प्रदर्शन के चलते सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 18.4 ओवर्स में सिर्फ 163 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ।
164 रनों के इस चुनौतीपूर्ण और कम्पिटिटिव लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद ही धमाकेदार और आक्रामक रही। सलामी बल्लेबाज जेक फ्रेजर मगक और अनुभवी फैफ डुप्लेसी ने मैदान पर आते ही सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर जोरदार हल्ला बोल दिया। जेक फ्रेजर मगक ने अपने अंदाज में 32 गेंदों में 38 रन्स की समझदारी भरी इनिंग्स खेली, जिसमें 4 करारे चौके और 2 लंबे छक्के शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ फैफ डुप्लेसी ने अपनी आक्रामक और क्लासिक शैली से एसआरएच के किसी भी बॉलर को बिल्कुल नहीं बख्शा। फैफ डुप्लेसी ने सिर्फ 27 गेंदों में 50 रन्स की ऐसी तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने पैट कमिंस और अभिषेक शर्मा के ओवर्स में 3 करारे चौके और 3 बेहतरीन छक्के जड़े। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले में हैदराबाद के बॉलर्स की लाइन और लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया था। जब लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को आसानी से जीत लेगी, तभी सनराइजर्स हैदराबाद के डेब्यूटेंट और युवा लेग स्पिनर ज़ीशान अंसारी ने मैदान पर आते ही अपनी जादुई फिरकी से मैच में एक नया और रोमांचक ट्विस्ट पैदा कर दिया। ज़ीशान अंसारी ने आते ही सबसे पहले खतरनाक दिख रहे फैफ डुप्लेसी को वियान मुल्डर के हाथों कैच आउट करवाया। उसके तुरंत बाद क्रीज पर आए केएल राहुल, जिन्होंने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की और सिर्फ 5 गेंदों में 15 रन्स ठोक दिए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। उन्हें ज़ीशान अंसारी ने एक बेहद सटीक घूमती हुई गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। ज़ीशान अंसारी की गेंद केएल राहुल के पैड और बैट के बीच से निकलकर सीधा स्टंप्स पर जा लगी। इसके बाद ज़ीशान अंसारी ने अपना तीसरा शिकार सेट बल्लेबाज जेक फ्रेजर मगक को बनाया, जिनका एक बेहद ही मुश्किल और शानदार रिटर्न कैच उन्होंने खुद अपनी ही गेंद पर लपका। ज़ीशान अंसारी 3/42 की इस लाजवाब गेंदबाजी के कारण दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 11.2 ओवर्स में 115/3 हो गया था और मैच एक पल के लिए थोड़ा सा फंसा हुआ और दिलचस्प नजर आ रहा था। हालांकि ज़ीशान अंसारी के इस शानदार और विकेट टेकिंग स्पेल के बावजूद क्रीज पर नए आए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल ने इस दबाव को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया। ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी असली ताकत और बेजोड़ क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए महज 14 गेंदों में 21 रन्स की आक्रामक और मैच विनिंग पारी खेली, जिसमें उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ 3 करारे चौके लगाए। उनका बखूबी साथ दिया युवा आक्रामक सितारे अभिषेक पोरेल ने, जिन्होंने 18 गेंदों में 34 रन्स की एक ऐसी जबरदस्त और बेखौफ इनिंग्स खेली, जिसने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की सारी उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया। अभिषेक पोरेल ने अपनी इस तूफानी इनिंग्स में 2 चौके और 2 बहुत ही लंबे गगनचुंबी छक्के जड़े। जैसे जैसे मैच आखिरी ओवर्स की तरफ तेजी से बढ़ा, अभिषेक पोरेल और ट्रिस्टन स्टब्स की इस तूफानी साझेदारी ने मैच को पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स के हक में लाकर खड़ा कर दिया। इनिंग्स के 16वें ओवर में जब जीत के लिए कुछ ही रन्स की दरकार थी, तब अभिषेक पोरेल ने आगे बढ़कर एक बेहद ही शानदार और खूबसूरत पिकअप शॉट खेला। गेंद हवा में तैरती हुई सीधा दर्शकों के बीच जाकर स्टैंड में गिरी और इस आखिरी और तूफानी छक्के के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने इस साल 2026 के सबसे धमाकेदार और रोमांचक मैच 31 को अपने नाम दर्ज कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 164 रन्स के इस टारगेट को महज 16 ओवर्स में ही 166/3 का स्कोर बनाकर बड़ी आसानी से चेस कर लिया। उन्होंने 7 विकेट्स की इस विशाल जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में अपना दबदबा और मजबूत कर लिया, वो भी पूरे 4 ओवर्स यानी 24 गेंदें बाकी रहते हुए। इस ऐतिहासिक, रोमांचक और धड़कने रोक देने वाले मैच के सबसे बड़े हीरो और कोई नहीं बल्कि आग उगलते हुए गेंदबाज मिचेल स्टार्क रहे, जिन्होंने शुरुआत से ही अकेले दम पर मैच का पासा पूरी तरह से पलट दिया था। मिचेल स्टार्क को उनकी उस कातिलाना और तबाही मचाने वाली 5/35 की रोमांचक गेंदबाजी के लिए पूरे गर्व और सम्मान के साथ प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। जहां कुलदीप यादव की 3/22 की शानदार बॉलिंग और डेब्यूटेंट ज़ीशान अंसारी के 3 विकेट्स ने मैच में गेंदबाजी का एक अलग ही रोमांच और जादू भरा, वहीं अनिकेत वर्मा के हिम्मत भरे 74 रन्स और फैफ डुप्लेसी के तूफानी 50 रन्स ने बल्लेबाजी का ऐसा धाकड़ नजारा पेश किया जो आने वाली सदियों तक हर फैन को याद रहेगा। दोस्तों, क्रिकेट का ये तूफानी त्योहार अभी और लंबा चलने वाला है और आगे आने वाले मैचेस में इससे भी बड़ा धमाका होना बाकी है। अगर आपको साल 2026 के इस विस्फोटक और सांस रोक देने वाले मैच 31 का ये आंखों देखा हाल पसंद आया हो, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे आपके हिसाब से इस बेहद ही आक्रामक मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था और आप मिचेल स्टार्क की इस कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।
और हाँ, आगे आने वाले हर एक रोमांचक मैच की धाकड़ अपडेट्स और ऐसी ही बेहतरीन डिटेल्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार मुकाबले में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा और जय हिंद।